तो देखिए हम सबके बीच डॉक्टर संजय निषाद जी की मौजूदगी है। बहुत स्वागत है सर आपका। और जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले एक डॉक्टर, जिन्होंने महज 9 साल की राजनीति में अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। जी हां, और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और योगी सरकार में मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर संजय निषाद का। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर सर को आमंत्रित करना चाहती हूं और इसी के साथ सर प्लीज आप मंच पे आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत सर का। और इसी के साथ फाउंडर एंड सीईओ लाइफ टाइम दिलीप सिंह जी आइए, और गौतम कनौडिया जी, स्वाति कनौडिया जी साथ में आइए, कनौडिया ग्रुप के प्रमोटर। बहुत स्वागत है और सम्मानित करें शॉल देकर। और इसके बाद हम अपने लाइव सेशन की शुरुआत भी करेंगे, जिसमें वो तमाम सवाल, जिसमें वो जवाब ढूंढने की कोशिश होगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश बन रहा है उत्तम प्रदेश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि सर अब हमारे साथ यहीं पर बैठे सर प्लीज। और इसी के साथ अब इस सेशन की शुरुआत करेंगे अजय, मेरे सहयोगी संजय और साथ ही साथ वंदना। प्लीज थैंक यू सर। हेलो, चेक चेक। हेलो, नमस्कार आप सबका। आप लोग संजय जी को हल्के में ले रहे हैं क्या? जरा स्वागत तो करिए, दिखाइए तो सही। क्या बात है, क्या बात है। संजय जी को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करूं, जितना मैं जान पाया हूं, वैसे जानना आसान नहीं है संजय जी को, तो ये पॉलिटिकल आर्टिस्ट में कहूंगा, राजनीतिक कलाकार कहूंगा। आप पूछेंगे क्यों? 9 साल की पार्टी, 11 विधायक, 1 सांसद हैं, और इतना ही नहीं, योगी जी को उनके गढ़ में ही तो ये कला, इसीलिए मैं कहता हूं कि कलाकार हैं संजय जी। ये क्या फॉर्मूला था संजय जी? 9 साल में 11 विधायक तक पहुंच गए आप, और आप इतने अहम हो गए कि आपके बिना यूपी में मतलब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला कहां से ढूंढ लाए आप? अब तो डॉक्टर साहब थे, बीमारी का फॉर्मूला ढूंढते थे आप। पहले तो आपके लाइफ टाइम के टीम को, आपके सभी लोगों को और आपके दर्शकों को, उपस्थित जनों को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये जिस उद्देश्य के लिए चैनल है उसे पूरा हो। रहा सवाल आपका कि कौन सी कला है जिसे आपका है, कि हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, अवसर उसे मिले तो अवसर जो होता है कि उसे किस तरीके से उस अवसर का सदुपयोग किया जा सकता है। मैं चिकित्सक था पेशे से, तो सामने गरीबों की संख्या बहुत अधिक होती थी। तो देखा कि जब उसकी हिस्ट्री में गया कि गरीब इतनी क्यों, ऐसी बीमार क्यों होते हैं, तो भाई कहा गया कि भाई इनके अंदर जो राजनीति के शिकार लोग हैं वो बीमार हैं, जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। क्योंकि उसमें पता चला कि राजनीति कुछ है नहीं उसका। फिर राजा पहले नीति बनाते थे, बजट बनाते थे, तो राजा के बजट से राजा बने रहे, प्रजा बना रहे। लेकिन देश में लोकतंत्र इसलिए हुआ कि जनता राजा कैसे बन जाए, इसके लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई कि द रियल गॉड इज ए वोटर इन द डेमोक्रेसी। उत्तर प्रदेश में कि एक चर्चिल की बुक मिली हमें, उसमें लिखा था कि द पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से कम नहीं है। और उसमें लिखा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान है कि राजनीतिक दल से संभव है। तो हमने कहा ये गरीब जनता जो बीमार है तो उसका सब समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। मतलब तो निर्बलों का ही एक दल बना दिया जाए जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। और उसके लिए आया कि जब वोटर ही भाग्य विधाता है, और वही भी तब उसने लिखा एक लाइन, बट वोटर इज द पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस। वोटर बेहोश है, राजनीतिक रूप से बेहोश है, सामाजिक आर्थिक पता चला मौका मिलते ही शिक्षा का शिकार है।
और 15-20 दिन रह जाता तो झुआ रोड जो गांव में है उसे पौआ पिलाकर बेहोश करके वोट ले लिया जाता था। तो उस पर आया, स्टडी किया गया, उनके बीच में गए तो वोटरों ने आज के दिन में हम कुछ नहीं, मेरे कार्यकर्ता और वोटर, मेरी पॉलिसी जो मैंने रणनीति बनाई उस रणनीति का फल है कि आज के दिन में इतने कम समय में और इस तरीके के कामयाब। हमको उम्मीद है कि जिसके लिए मैं पैदा हुआ उसके लिए अभी नहीं, जब तक हम भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर गरीब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्री में शिक्षा लेने का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो एक ही जब वोट बराबर है तो उसका शिक्षा बराबर हो, उसका चिकित्सा बराबर हो, उसका भोजन भी बराबर हो। अगर वोट एक है, बराबर वैल्यू है प्रधानमंत्री का और एक गांव में रहने वाले गरीब का, तो फिर व्यवस्था कैसे है? इसीलिए तो संजय का एक सवाल है आपका भी, मैं ये पूछना चाह रहा, ठीक है, आप जैसे आपने कहा कि डॉक्टर से मैंने राजनीति की तरफ बड़ा सीजर। हाँ, आई एम सॉरी, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, लेकिन एक मंत्री जो कह रहे थे मंत्री जी, उस पर एक सवाल आ गया मेरे जहन में। सेवा तो आप तब भी कर रहे थे जब डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर से बड़ी सेवा नहीं मानी जाती है। भगवान मानते हैं हम तो डॉक्टर को, भगवान मानते हैं ना हम तो डॉक्टर को। तो पॉलिटिक्स में सिर्फ जनता की सेवा के लिए या कुछ अपनी भी सेवा के लिए? 9 साल में मंत्री, देखिए यहाँ विशेष होता कि यहाँ नागरिक है तो एक व्यक्ति होता और एक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन राजनीति में एक विशेषाधिकार दिया गया है। जो जनप्रतिनिधि होता है, चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसे विशेषाधिकार होता है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांगता है और जो विशेषाधिकार व्यक्ति होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना होता है। तो इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि इनकी गरीबी दूर हो जाए, इनकी बेरोजगारी दूर हो जाए, इनके अंदर शिक्षा आ जाए, इनकी इस तरीके से परेशान न रहे, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने लायक बनना पड़ेगा। लेने लायक तो जनता दे ही रही है 70 साल से, इसलिए हमें जनता के लिए मंत्री बने। निश्चित रूप से हमारा काम है राजनीति से सेवा करना। और अभी तो दायरा बहुत छोटा आपने देखा है, अभी दायरा बहुत बड़ा बढ़ाने का सपना भी है। 200 सीटों पर दावेदारी के आसपास कह रहे हैं कि 200 हमारे वोटर 200 सीटों पर हैं, और न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार पर भी निगाहें हैं। तो ये जो 9 साल में पार्टी की ग्रोथ यहां तक